हरि शरणं 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 हरि शरणं। सभी पुण्य आत्मा सोचें, 3 चोर अपने अंदर हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। 3 चोर, 3 लुटेरे, 3 डाकू हमारे अंदर, और हम बाहर ताले लगा रहे हैं बड़े बड़े। हमने ना 7 लॉक का ताला लगा रखा है, हमने 5 लॉक का ताला लगा रखा है, हमने इमरजेंसी अलार्म लगा रखा है। अरे बाबा, जब अंदर ही चोर रहते हैं तुम्हारे, तो बाहर के ताले से क्या बचोगे? जीवन तो तुम्हारा अंदर से बर्बाद हो रहा है। बाहर से चोर चोरी नहीं करेगा, अंदर लुटेरे लूट रहे हैं। और मैं आपको विशेष बात बताता हूं, ये सब शब्द अचानक भगवान की कृपा से आते हैं, कहीं पढ़े लिखे नहीं होते। मैं तो भगवान का कृतार्थ होता हूं कि कहां से प्रभु भेजते हैं और कहां से सेवक आप लोगों के सामने पेश करता है। 3 डाकू एक साथ लूट रहे हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां। और हम लोग इन इंद्रियों के चक्कर में, गीता के 3 अध्याय का 40वां श्लोक, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढककर, कौन से ज्ञान को? आत्मा को ढककर जीव आत्मा का सत्यानाश कर देते हैं। हम नहीं तेरे को बाहर जाने देंगे, माया में लेके आएंगे। क्यों? मन माया का, इंद्रियां माया की, बुद्धि माया की। देखो, मन माया का, इंद्रियां माया की, बुद्धि माया की, ये तीनों लुटेरे हम सबके पास हैं। और हम लोग बड़े, नहीं आज हमारा मन नहीं है, आज हमारा मन नहीं है, आज हमारा मन कह रहा है कि हम तो यहां जाएंगे, हम तो ये करेंगे। धन्य हो प्रभु, मनुष्य शरीर में जागते हुए और हम लूटे जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, और जागने की होश नहीं आ रहा। अभी भी जागना नहीं चाहते। पता नहीं किस बात का अहंकार है, किस बात का भ्रम है। अभिप्राय ये रामचरितमानस से समझो, गीता से समझो। यदि मन और बुद्धि, ध्यान से सुनो, यदि मन और बुद्धि दोनों विकारग्रस्त हो जाएं, बिगड़ जाएं, सब ध्यान से सुनिएगा। अगर मन और बुद्धि बिगड़ जाएं, इनमें रोग हो जाए, मन में काम आ जाए, बुद्धि उसका समर्थन करने लगे। देखो, पहले कहां से? इंद्रियों में इच्छा उठती है, फिर इंद्रियां मन से कहती हैं, क्योंकि इंद्रियों का पति मन है। मन बुद्धि से कहता है। अब तीनों लफंगे एक साथ शराब पीने लगे तो जीव आत्मा का सत्यानाश। हाँ, मंदिर में बैठे रहो, गीता हाथ में लिए रहो, और मन बुद्धि चित्त के अंदर ये संसार चलता रहे, तो कल्याण होगा। राम नाम की चदरिया ओढ़ने से कल्याण होगा क्या? तो मन और बुद्धि दोनों ही विकारग्रस्त हो जाएं, मन में काम आ जाए, बुद्धि उसका समर्थन करने लगे, तब उसको दूर करने का उपाय क्या? काम मुख्य रूप से मन से जुड़ा है, और बुद्धि अगर उसे दोष या बुराई या रोग के रूप में देख ले, अगर बुद्धि आपको रोक दे या उसे दूर करने की चेष्टा करती है,
आप सोचिएगा, नहीं नहीं, हमारी बुद्धि तो हमारा समर्थन करती है मन का। कितनी बार आप हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है, हम सत्संग नहीं सुन पाते। मैं तो अपने आप को बहुत धिक्कारता हूं जिस दिन मैं सत्संग नहीं कर पाता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का, आप समझते होंगे हमारी बुद्धि, अरे बाबा अब यहां जाना जरूरी था, शादी में बर्थडे में जाना जरूरी था, अब क्या करें, रिश्तेदारी तो ज्यादा जरूरी है, भगवान का प्रेम बाद में देख लेंगे। यही बुद्धि का पाप है। बुद्धि मन का समर्थन करती है और हम वैसा करने लगते हैं। ये सबका हाल है, सब इस मामले में कमजोर हैं हम लोग। मन और बुद्धि दोनों अगर बिगड़ जाएं, मन में काम आ जाए, बुद्धि समर्थन करे, उसे दूर ना करे, तो बुराई या रोग रूप में देख रही है बुद्धि, तो उसे दूर करने की चेष्टा करेगी। आपको आंखों से नजर आता है, अरे बाथरूम का शीशा खराब हो गया है, इसमें दाग पड़ गए हैं, अब नया नया आईना लाके लगाएंगे, चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अंदर का आईना कोई देखना ही नहीं चाहता कि अंदर क्या गंदगी भरी पड़ी है। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो मुख्य रूप से बुद्धि से जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से रोग ऐसे हैं जो बुद्धि से जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जी ज्ञान दीपक प्रसंग में कहते हैं, बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई। बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई, क्या मतलब? सिद्धियां आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। माया महाठगनी, अरे उसने इतना पैसा कमा लिया, ऐसे लगा करके हमारी बुद्धि में आता है, तू भी मकान बेच के शेयर में लगा दे, देख करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लेगा। बुद्धि का कमाल है। पेट एक, काम 50। हम बुद्धि के गुलाम हैं और हमारी बुद्धि इसी प्रकार हमें लूटती रहती है। बुद्धि लोभ दिखाती है, बुद्धि लोभ का अधिष्ठान है। जैसे मन काम का अधिष्ठान है, ऐसे बुद्धि में लोभ भरा होता है। साधक जब साधन पथ पर अग्रसर होता है, जब साधक साधना में आगे बढ़ता है, तो सिद्धियां आकर लोभ दिखाती हैं। अरे छोड़, एक दिन भक्ति नहीं करेगा, एक दिन सत्संग नहीं सुनेगा, 50,000 रुपये आने वाले हैं, 1,00,000 रुपये आने वाला है, वहां तेरे को हार पहनाया जाने वाला है, वहां तेरा कितना सम्मान होने वाला है, कितने रिश्तेदार तेरी इज्जत करने वाले हैं। ये सब बुद्धि के लोग हैं और हम बड़े पागल हो जाते हैं। बहुत हमारी बुद्धि हमें ही लूटती रहती है। मैंने कहा था ना, 3 डाकू, 3 चोर हमारे हृदय में रहते हैं, मन बुद्धि चित्त, जो आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाए और हमें हर पल लूटते रहते हैं। ये सिद्धियां आके, माया के रोग आकर के हमें लोभ दिखाते हैं। तो जब साधक के सामने समस्या है, वो चमत्कारों को स्वीकार करे या ना करे, लोगों की बातों में ठगाई में आए या ना आए, अधिकांश साधक स्वीकार कर लेते हैं। बात तो सही कह रहा है, भगवान की पूजा कल कर लेंगे, भगवान का प्रेम कल कर लेंगे, सत्संग कल सुन लेंगे, 10 लाख रुपए आ रहे हैं आज एक दिन में, कितनी इज्जत मिलने वाली है, हमारे को अवार्ड मिलने वाला है मोहल्ला समिति से। सब नाटक कंपनियों में चल रहे हैं हम, और किसके लिए? एक नाक के लिए। चमत्कार स्वीकार करे, अधिकांश साधक स्वीकार करते हैं, और बुरा मत मानिएगा, उनकी साधना में रुकावट आ जाती है। क्यों? उन प्रलोभन से, उस लालच से बुद्धि जब रोगग्रस्त हो जाती है,
बुद्धि जब बिगड़ जाती है तब हम अपने को क्या कहकर भुला देते हैं, ये कि हम सिद्धियों के दुरुपयोग थोड़ी करेंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे। अरे पैसे ही तो कमा रहे हैं, अच्छे कामों में लगाएंगे। और इसका परिणाम क्या होता है? लोक कल्याण या आत्म प्रदर्शन। कुछ घुल मिल जाता है, साधक की बुद्धि बड़ी सरलता से उस प्रलोभन में आ जाती है। और हम सबका यही हाल अनंत जन्मों से होता आ रहा है। बुद्धि सियानी हुई, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि का सियानापन देखो। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। क्या बताओ? वो देख ही नहीं रहा कि तेरा कितना बड़ा सत्यानाश होने जा रहा है, तो साधक उनकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखता। जानता है इसमें मेरा हित नहीं है। आत्मा जानती है, लेकिन आत्मज्ञान है किसको? साधक की सफलता इसी में कि कितनी भी बढ़िया बात क्यों ना हो, ध्यान से सुनो, असली पक्का शिष्य कौन? चाहे कितनी भी बढ़िया बात क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धि संगत बात क्यों ना हो, उन सिद्धियों को, उन चमत्कारों को साधक अस्वीकार कर देता है। नहीं, हमें ठगाई में नहीं आना। धृतराष्ट्र ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा था भगवान से कि प्रभु मेरे 100 बेटे 100 के 100 मारे गए, ऐसा मैंने क्या पाप किया था? बोले 3 जन्मों की तो मुझे याद है। धृतराष्ट्र ने कहा 3 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। अब देखो, आपकी बुद्धि, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मूर्ख तुझे इसी जन्म के पाप का नहीं नजर आ रहा, अनंत जन्म तू काट चुका, अनंत पाप तेरे जमा है, इसी जन्म में तूने अपने बेटे की कुबुद्धि का समर्थन किया, लालच आया तेरे मन में। तेरे सामने भी द्रौपदी गिड़गिड़ाई थी, तेरे सामने भी भिक्षा मांगी थी, और तू कहता है मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा क्या पाप किया? रामसुखदास जी कहा करते थे, पाप और पुण्य को ये मूर्ख जीव कभी नहीं समझ सकता। पाप क्या है, पुण्य क्या है? पुण्य एक नोट करो, भगवान के निमित्त कर्म किया तो पुण्य है, वरना सब पाप है। क्या मतलब? हम यज्ञ कर रहे हैं, पाप है। किसके लिए कर रहे हो? मंदिर जा रहे हैं, पाप है। हम पाठ कर रहे हैं, पाप है। क्यों? किसके कल्याण के लिए कर रहे हो? अपने परिवार के कल्याण के लिए पाप है ये। अपनापन कहां से आ गया? भगवान के परिवार के लिए कर रहे थे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहत कठिन समझत कठिन, जीवन गुजर जाता है जीव का, जीवन गुजर जाता है, इतनी जल्दी आसानी से समझ नहीं आता है। और आप और हम सब लोग बुद्धि के गुलाम वही करते हैं जो हमारा मन बुद्धि कहती है। मेरा मन ये कर रहा है, मेरी बुद्धि ये कह रही है। और मैंने आपको कहा, होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जो साधक उनकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखता, जानता है इसमें मेरा हित नहीं है। बुद्धि कितना भी कहे, मन कितना भी कहे, तो साधक की सफलता इसी में, कितनी भी बढ़िया बात क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धि संगत बात क्यों ना हो, उन सिद्धियों को, उन चमत्कारों को साधक अस्वीकार कर दे, बस। अब बताइएगा, हम ऐसा करते हैं क्या? हम सदा के बुद्धि के गुलाम, मन के गुलाम। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, हमारी बुद्धि कहती है।
तो कल्याण होगा कैसे? आप बताओ, एक गुरु और एक परमात्मा हमारा कल्याण करना चाहते हैं, 3 लुटेरे हमें लूटने पर लगे हुए हैं। और वो तीनों लुटेरे कौन? जिन्हें हमने अपना मान रखा, मेरे सगे संबंधी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, ये हमारे सगे हैं। तो गुरु और परमात्मा हमारा सगा नहीं है। अब आप सोचिएगा, मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही कि राम सुखदास जी कहते हैं पाप और पुण्य कैसे समझोगे? आप पूजा करी, आपने व्रत किया, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा की, आपने सारी नौटंकियां किस लिए? अपने परिवार को सुखी रखने के लिए। पाप हो गया है? इसमें क्या पाप है? भगवान का परिवार सुरक्षित रहता, इसलिए भगवान के लिए पूजा प्रेम करना। आपने पूजा स्वार्थ में की, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाए, सब पाप ही है। पता नहीं हम लोगों को इन बातों का। क्यों? हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। मैंने आपसे कहा, भगवान के निमित्त किया हुआ पाप भी पुण्य है, और भगवान को छोड़कर किया हुआ पुण्य भी पाप है। अभी आगे आगे कई दृष्टांत आप और हम लोगों को ऐसे सुनने को मिलेंगे, जिससे हमें जागने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कितने लोग जाग पाएंगे? हम मन बुद्धि के गुलाम। अभी सत्संग खत्म होगा, अरे हाँ ठीक है यार, सुन लिया बस। ऐसे तो पता नहीं कितने संत महात्मा आके सुना के चले जाते हैं। हम क्या कम विद्वान हैं? हम कम बुद्धिमान हैं? ये हमारी बुद्धि का कमाल है। केकई और मंथरा के संदर्भ में मूल कारण किसको कहा गया? आप सोचिएगा, केकई और मंथरा के संदर्भ में मूल कारण किसको कहा गया? देवताओं ने बुद्धि की देवी सरस्वती, बुद्धि की देवी, बुद्धि का देवता कौन? कोई बता सकता है कौन है बुद्धि का देवता? बुद्धि का देवता ब्रह्मा और उसकी पत्नी बुद्धि की देवी। तो देवताओं ने किसको अप्रोच किया? बुद्धि की देवी से, कि किसी तरह केकई और मंथरा की बुद्धि उलट दो। उन्होंने उलट दी, मनमाना फल पाने के लिए। इसी प्रकार हमारी बुद्धि, यही देवी देवता लोग उल्टा करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस जीव का कल्याण हो जाए, हमसे पहले भगवत प्राप्ति कर जाए। आपको और हमको लगता है ये हमारा कल्याण करने के लिए है। बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। इसका अभिप्राय क्या, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि की और मंथरा की, केकई और मंथरा की बुद्धि किसने फिराई? सरस्वती ने। आपकी और हमारी बुद्धि, केकई को तो राम से बहुत प्यार था, पहले मंथरा की बुद्धि में सरस्वती आके बैठी, इसके बाद केकई की बुद्धि में घुस गई। हमारे मन में लालच आके बैठ जाता है। हम बड़े पागल हैं, पति के साथ गठजोड़ करके पूजा कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, परम पति अंदर बैठा हुआ है, उससे तो गठजोड़ आज तक हुआ नहीं। देखो कमाल की चीज, अंदर परम पति पुरुषोत्तम बैठा हुआ है। अब बाहर की नौटंकियां खूब मन बुद्धि से चल रही हैं। ये पाप है हम लोगों के। अच्छे और बुरे का निर्णय कौन करती है? ये तो आप सब जानते हैं, बुद्धि। और जिसकी बुद्धि उलट दी जाए उसे सब उल्टा दिखेगा। अच्छाई में बुराई, अब बुराई में अच्छाई दिखने लगेगी। हमारी बुद्धि पलट दी जाती है। क्यों? कौन पलटता है? कि माया की बुद्धि है। और माया महाठगनी
हम जानी। हम और आप लोगों को कोई संत महात्मा पहली दफा नहीं मिल रहे हैं, अनंत जन्म गुजर गए। हर जन्म में संत महात्मा मिलते हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन हम नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अपने पति की बात तो माननी पड़ती है। ये पति की बात नहीं, बुद्धि की बात मान रहे हो। अंदर परम पति भी बैठा हुआ है, उसकी कोई नहीं मानता। जो कहता पागलपना है हमारे अंदर। नहीं, भगवान हमें लाया अपने लोग ले जाने के लिए, अपनी आपकी ससुराल जाने के लिए, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं, हम तो यहीं 7 जन्म के वादे करेंगे, हमें यहां मरना मंजूर है। लेकिन ममता मोह आसक्ति नहीं छोड़ सकते। कुत्ते बिल्ली गधे बनना मंजूर है, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। निवेदन करता हूं भाई आप लोगों से, जाग जाओ, होश में आ जाओ, तो कल्याण का मार्ग सबके लिए बराबर है। आज सोच के देखना कि 3 डाकू आपके अंदर रहते हैं शरीर में, आपका मन, आपकी बुद्धि, सोच के देखो, लूटते रहते हैं आपको। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण